हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से चूहा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग को मालूम ही होगा चूहा मतलब क्या है। चूहा मतलब माउस। ओके, चलिए पढ़ते हैं। जंगल में एक आश्रम था। उसमें एक महात्मा जी रहते थे। वे अपना अधिकतर समय ईश्वर की प्रार्थना में व्यतीत करते थे। प्रार्थना से उन्हें अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हो गई थी। इससे वे कुछ भी करने में सक्षम थे। मतलब क्या कि जंगल में एक आश्रम था। ओके, आश्रम मीन्स अ स्मॉल हाउस, मीन्स हट टाइप हाउस। ओके, हट जैसा हाउस घर है छोटा सा, और उसमें कौन रहता था? उसमें रहते थे महात्मा जी। महात्मा जी मतलब जो पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, और वो क्या करते थे? वो हमेशा ईश्वर की प्रार्थना किया करते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या करते थे कि ईश्वर का प्रार्थना करते थे। और प्रार्थना करने से उनको क्या हुआ था? उनको अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हुई थी। ठीक है, और वो कुछ भी करने का सक्षम थे। मतलब अगर जादू करना हो तो वो भी कर सकते थे। ठीक है, महात्मा जी एक दिन आश्रम में बैठे थे। एक चूहा आकर उनकी गोद में बैठ गया। महात्मा जी ने उससे पूछा, चूहे, तू डर क्यों रहा है? चूहा बोला, हे महात्मन, मैं बिल्लव से डर कर आपकी शरण में आया हूँ। वह बिल्लव मुझे खा जाना चाहता है। तो क्या होता है, एक दिन आश्रम में महात्मा जी बैठे हुए होते हैं, और कौन आता है? चूहा आता है। आके उनका गोद में बैठता है। तो बैठने से वो महात्मा जी पूछते हैं कि तुम क्यों इतना डरे हो, तू क्यों इतना डरा है? तो चूहा क्या बोलता है कि बिल्लव के डर से वो आप उनका शरण में आया है। ठीक है, विल्लाव क्या होता है? विल्लाव बिल्ली होता है, तो बिल्ली को विल्लाव बोलता है। ठीक है, तो विल्लाव के डर से चूहा क्या किया कि उनका आश्रम में आया है, ताकि महात्मा जी उनको बचा लेगा। महात्मा जी को चूहे पर दया आ गई। उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए चूहे पर जल की छींटे मारे और कहा, हे चूहे, तू बिल्लव बन जा। चूहा उसी समय बिल्लव बन गया और प्रसन्न होकर आश्रम के आसपास घूमने लगा। एक दिन उसे कुत्तों ने घेर लिया। वह डरते हुए फिर महात्मा जी के पास आया। उन्होंने दया भावना के कारण पूछा, क्यों डर रहे हो? अब तो तुम भी विल्लव हो। विल्लव ने महात्मा जी से प्रार्थना की। महात्मन, आश्रम के बाहर निकलते ही कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। यदि आप मुझे भी कुत्ता बना दे तो बहुत दया होगी। तो क्या होता है कि अगला दिन अब जब महात्मा जी को मालूम पड़ा कि चूहा विल्लव के कारण डरा हुआ है, तो महात्मा जी को दया आया, बहुत दया आया। तो आने से क्या किया उन्होंने कि जल से छींटे, मतलब थोड़ा पानी लेकर छींटा उन चूहे के ऊपर, ताकि वो क्या बन जाए? बिल्लव बन जाए। और बिल्लव बन के तो वो बहुत खुश होके आश्रम का आगे आसपास ही घूमता रहता था। पर एक दिन फिर क्या हुआ, वो बिल्लव को कुत्तों ने घेर लिया। ठीक है, तो घेर लिया तो फिर बिल्लव डरते डरते फिर किसके पास आया? महात्मा जी के पास आया। और फिर उन्होंने बोला कि आप मुझे कुत्ता बना दे, ताकि मैं किसी से भी ना डरूं बोल के। ठीक है, यह सुनकर महात्मा जी ने फिर जल छिड़का। बिल्लव कुत्ता बन गया। वह कुत्ता
बनते ही भौंकता हुआ बाहर जाकर आश्रम की रखवाली करने लगा। महात्मा जी ने सोचा, इससे कुत्ता बनाकर अच्छा ही किया। अब यह किसी से भी नहीं डरता, आश्रम की भी देखभाल करता है। क्या होता है कि महात्मा जी उसे कुत्ता बना देते हैं और कुत्ता बनाने के बाद वो क्या करता है, भौंकते भौंकते बाहर जाता है और आश्रम की भी देखभाल करता है, रखवाली करता है। ठीक है, तो आज महात्मा जी क्या करते हैं कि वो आज सोचते हैं कि अच्छा ही हुआ इसे कुत्ता बनाया, ताकि आश्रम का भी देखभाल हो रहा है और वो किसी से डर भी नहीं रहा। एक दिन कुत्ता उदास होकर महात्मा जी से कहने लगा, हे संत जी, आज जब मैं आश्रम के बाहर खड़ा था तब मुझ पर एक शेर झपटा। मैं दौड़कर आश्रम के अंदर आ गया। अब बाहर जाने में डर लगता है। महात्मा जी ने कुत्ते पर जल छिड़कते हुए कहा, जा तू भी शेर बन जा। कुत्ता उसी समय शेर बन गया। तो क्या होता है उसके बाद, जब वो तो ऑलरेडी कुत्ता बन चुका है और जब वो बाहर गया आश्रम का बाहर, तो उससे फिर कौन पकड़ने का कोशिश कर रहा था, कौन झपटा उसके ऊपर, तो वो शेर था। तो शेर से तो कुत्ता डरता ही है, तो वो क्या किया, डरते डरते फिर किसके पास आया, आश्रम में महात्मा जी के पास आया। तो वो फिर बोला कि मैं शेर झपटा, और फिर वो अंदर आ गया डरते डरते फिर उनसे कह रहा। तो महात्मा जी ने क्या किया, महात्मा जी ने फिर जल छिड़कते हुए उसे शेर बना दिया। ठीक है, पहले तो चूहा था, फिर बिल्लाफ बन गया, फिर बिल्लाफ के बाद कुत्ता बन गया, कुत्ता के बाद शेर बन चुका है। देखते हैं आगे क्या बनता है। अब वह निश्चिंत होकर आश्रम के आसपास घूमने लगा। उसे देखकर आसपास के जीव जंतु स्वयं भाग जाते थे। आश्रम में महात्मा जी के दर्शन के लिए शिष्य आते और पूछते, महाराज जी, आपने यह शेर पाल रखा है, इससे हम सबको डर लगता है। महात्मा जी कहते, तुम्हें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। यह तो चूहा था, बेचारा बड़ा परेशान रहता था। मैंने इसे शेर बना दिया है, इससे किसी को डरना नहीं चाहिए। बच्चे भी निर्भय होकर उसके साथ खेल सकते हैं। तो महात्मा जी क्या कहते हैं कि अब वो तो शेर बन चुका है, शेर बन के तो वो तो किसी से डर भी नहीं रहा, पर बाकी सब लोग और सब जीव जंतु सब डरते हैं। तो जो शिष्य महात्मा जी से मिलने आते थे, दर्शन के लिए आते थे, वो सब लोग डरते थे, करके पूछते थे महात्मा जी से कि आपने शेर को पाल रखा है, शेर से तो हम लोगों को सबको बहुत डर लगता है। तो महात्मा जी क्या बोलते थे कि ये तो चूहा था, तुम सबको डरने का कोई बात नहीं है। ठीक है, बच्चे भी निर्भय होकर बिना डरे खेल सकते हैं, बोलते थे। शेर ने यह बात कई बार सुनी। उसे धीरे धीरे बुरा लगने लगा। उसने सोचा, महात्मा जी को अभिमान हो गया है, यह सबको बताते हैं कि यह शेर पहले चूहा था, इससे मेरा अपमान होता है। अच्छा होगा यदि उन्हीं को समाप्त कर दिया जाए, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो क्या होता है कि शेर ये बात बहुत बार सुनता है, तो सुनने से उसको बहुत बुरा लगने लगता है। ठीक है, तो वो सोचता है कि महात्मा जी घमंड कर रहे हैं अपने आप पे कि वो उन्होंने चूहा को शेर बना दिया है। ठीक है, तो अब वो सोचता है कि अगर मैं महात्मा जी को ही मार दूँ तो किसी को वो कुछ बोलेंगे भी नहीं ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा महात्मा जी, ना वो किसी और से बोलने जाएगा कि ये चूहा था पहले। ठीक है, यह सोचते सोचते शेर का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों से क्रूरता टपकने लगी।
उसकी आंखों से क्रूरता टपकने लगी। जैसे ही उसके मन में महात्मा जी पर झपटने का विचार आया, वैसे ही महात्मा जी को पता लग गया। उन्होंने जल लेकर शेर पर छिड़का और बोला, तू फिर से चूहा हो जा। जल छिड़कते ही वो फिर से चूहा बन गया। चूहा बनते ही उसका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। तो क्या करता है, वो तो सोच ही रहा है कि महात्मा जी को ही मार देगा बोल के। तो जब वो झपटने का कोशिश करने वाला होता है कि महात्मा जी को पता चलता है, और वो महात्मा जी क्या करते हैं कि जल छिड़क के फिर बोलता है कि तू फिर से चूहा बन जा। तो वो क्या होता है, फिर से चूहा बन जाता है और उसका पूरा घमंड चूर चूर हो जाता है। ठीक है, मतलब शेर का अभिमान फिर से चूर चूर हो जाता है। आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये पूरा चैप्टर घमंड के बारे में ही था। ठीक है।